हेलो दोस्तों, प्रारंभ करें। आज का टॉपिक हमने आपको बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण जो आयोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, या फिर इसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं अंतर सरकारिया परिषद। ठीक है, यह नाम प्रचलित है जिससे बराबर एग्जाम आता है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो वर्णन है संविधान में है या नहीं है। जब हम वर्णन की बात करते हैं तो आर्टिकल 263 में इसका वर्णन किया गया है। हमने बताया था 237 तक भाग 6 है। अब यह है 237 किस भाग में होगा, तो ये याद रखना इसका जो भाग है भाग 11 है। सरकारिया आयोग या फिर जो अंतरराज्यीय परिषद है इसका वर्णन भाग 11 में अनुच्छेद 263 में किया गया है। ये संविधान का है। इसमें क्या होता है, देखो नाम से ही क्या पता चल रहा है, अंतरराज्यीय परिषद अर्थात राज्यों के मध्य जो अंतर है उसे समाप्त करना, यानी संबंध सही करना, समन्वय स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना, इसके बारे में बात की गई है। अब देखते हैं सबसे पहले जो पहली बात है वो है कि इसका गठन वगैरह कैसे हुआ था। इसके गठन के बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं कि एक आयोग गठित किया गया था 1883 में। 1983 में एक आयोग गठित किया गया था जिसे बोला जाता है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग। जब हम इस आयोग की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके अध्यक्ष वगैरह भी होंगे। तो जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष का नाम था जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकरिया। राजेंद्र, कई जगह पर राजिंदर भी लिखा हुआ है, तो ये याद रखना राजिंदर या राजेंद्र एक ही बात है। जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकरिया, सिंह सरकरिया। अब ये हो गए जस्टिस। अब ये बात आती है कि ये जस्टिस थे तो कहाँ के जस्टिस थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है। क्या वर्तमान में ये नियुक्त थे? नहीं, ये सेवानिवृत्त थे। हमने आपको बताया था कई बार जो आयोग बनाए जाते हैं तो उनके जो अध्यक्ष रखे जाते हैं वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश के होते हैं, मैक्सिमम यही होता है। ठीक है, तो जो सरकारी आयोग बना था ये राजेंद्र प्रसाद ने, मतलब राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह सरकरिया थे जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या जज थे। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इसका गठन क्यों किया गया था। जब हम गठन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला एक चीज आता है कि जो सरकरिया आयोग का कार्य था वो था कि जो राज्य थे, ठीक, राज्य और जो संघ था यानी केंद्र, संघ या केंद्र, मैक्सिमम बोलचाल की भाषा में केंद्र का उपयोग करते हैं जो कि गलत है। होना क्या चाहिए? संघ होना चाहिए। क्यों? जो केंद्र होता है इसका विभाजन संभव है, लेकिन जो संघ होता है उसका विभाजन संभव नहीं होता। इसीलिए जब आर्टिकल 1 देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ना कि ये लिखा है भारत राज्यों का केंद्र होगा। तो ये बात याद रखना। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है राज्य या संघ, इनके मध्य शक्ति संतुलन के बारे में कहा गया था कि आप इसमें शक्ति संतुलन के लिए जांच करें, शक्ति की जांच। कहा गया था कि सरकरिया आयोग से कहा गया था, यानी राजेंद्र सिंह सरकरिया से कहा गया था कि जो है आप राज्य और संघ के मध्य क्या करिए, जो शक्ति है उसकी जांच करिए। इसके अलावा एक और कार्य जो प्रमुख कार्य था वो सौंपा गया था। हम देखते हैं जो संविधान है, ठीक, इसका जो ढांचा है, तो संविधान के ढांचे को क्या किया गया था? कहा गया था यदि किसी प्रकार की कमी बेसी हो तो आप उसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? सिफारिश कर सकते हैं या प्रस्ताव दे सकते हैं। बदलने का प्रस्ताव या सिफारिश दे सकते हैं। तो जब इसने अपना कार्य किया तो इसे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसने नियुक्त क्यों किया गया था? ताकि ये पता लगा सके जो संघ है और राज्य है, मतलब राज्य और संघ है, इनके मध्य जो शक्तियां हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य के पास समस्त शक्तियां आ गई और केंद्र के पास समस्त शक्तियां आ गई
राज्य के पास शक्ति नहीं रही, यानी वो शक्तिहीन हो गया, या राज्य शक्ति वाला हो गया यानी सर्वशक्तिमान हो गया, संघ शक्तिहीन हो गया। तो इन्होंने जब देखा तो इनको एक डिफरेंस लगा कि संघ के पास मैक्सिमम शक्ति है जबकि राज्य के पास नहीं है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी देखा कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्हें आपस में झगड़ा है, लड़ाई है, किसी भी कारणों से, चाहे पशु को लेके हो, खेती को लेके, जमीन को लेके, वन को लेके, नदी को लेके, इस प्रकार से बहुत सारे जो हैं विवाद चल रहे हैं। तो उन विवादों से ही निपटने के लिए इन्होंने 1990 में एक सिफारिश की कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। अब अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया 1990 में, किसकी सिफारिश पर? सरकरिया आयोग की सिफारिश पर। सरकरिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। सरकरिया आयोग क्या था, हमने आपको बता दिया कि इसका गठन कब हुआ था। सरकरिया आयोग का तो 1983 में हुआ था। करने वाला कौन था? मतलब किया किसने था, मतलब अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह सरकरिया थे। इन्होंने ये रिपोर्ट 1990 में लगाई कि एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जाए, तब इसकी परिषद की स्थापना की गई। बात आती है सरकरिया, कोई आयोग कौन बनाता है? तो एक चीज याद रखना, जो आयोग बनाया जाता है तो आयोग को बनाने वाले होते हैं संघ सरकार, या कह सकते हैं केंद्र सरकार, जिसे आप लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। संघ या केंद्र बनाती है। संघ या केंद्र का मतलब हो गया राज्यसभा और लोकसभा, ये मिलकर के किसी न किसी आयोग का निर्माण करती हैं। सरकरिया आयोग कंप्लीट हुआ। अब आइए बात करते हैं अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद जब हम गठन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सिफारिश किसने की? सरकरिया आयोग ने। इसकी सिफारिश पर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति ने सरकरिया आयोग की स्थापना की। कब की थी? 1990 में। 1990 में इसका गठन किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा राजेंद्र सिंह की सिफारिश पर, या फिर सरकरिया आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अब बात करते हैं, इनमें जब गठन किया गया तो जाहिर सी बात है सदस्य होंगे। तो वो सदस्य कौन कौन से थे? तो सदस्यों में थे, सबसे पहला जो प्रमुख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बराबर क्वेश्चन आता है कि सरकरिया आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है, तो जाहिर सी बात है, देखो कोई भी आयोग बनता है तो उसका एक अध्यक्ष होता है। ठीक, जैसे कि हमने सरकरिया आयोग देखा, इसमें अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र सिंह सरकरिया थे। ऐसे जो अंतरराज्यीय परिषद गठित हुई, जब इसके अध्यक्ष की बात आई तो प्रधानमंत्री को क्या किया गया? कहा गया कि प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होंगे। ठीक है। अब कहा गया जब अन्य सदस्यों की बात आई, जब आई अन्य सदस्यों की बात, तो कहा गया जो, जब जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं राज्यों के बारे में, यानी जितने राज्य हैं उन सब में सामंजस्य स्थापित करना है, विवादों का निपटारा करना है। यदि किसी प्रकार के लोक से संबंधित कोई कार्यक्रम या कोई भी विषय या आयोग या फिर कोई भी योजना चलाई गई है, तो राज्यों, जिस राज्य में लागू करना है तो उस राज्य में या फिर राज्यों के द्वारा उस पर विचार विमर्श करना, उस पर प्रस्ताव देना। ठीक, ये कार्य जब करना है तो जाहिर सी बात है कि उन राज्यों के लोग चाहिए, तो सभी तो नहीं आ सकते। तो इसलिए क्या किया गया, राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री इसके सदस्य बने। ठीक, इसके साथ साथ जो राज्यपाल थे, जितने भी राज्यों के, देखो एक मुख्यमंत्री हो गए, दूसरा राज्यपाल आ गए। अब बात आती है कि सर हर जगह तो राज्यपाल नहीं होता, तो जहां नहीं होता वहां के प्रशासक आ गए। बात आती है सर हर जगह प्रशासक भी नहीं होता, भैया जहां प्रशासक नहीं होता वहां उपराज्यपाल होता है। तो कौन आ गया? उपराज्यपाल आ गया। अब समझ में आया कि इनके सदस्यों में कौन कौन है? एक मुख्यमंत्री हुआ, दूसरा राज्यपाल, अगर राज्यपाल नहीं तो प्रशासक होगा, प्रशासक नहीं तो उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली, प्रशासक जैसे चंडीगढ़, राज्यपाल जैसे अदरवाइज स्टेट है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड। ठीक है, समझ में आया। मुख्यमंत्री तो सभी राज्यों से सम्मिलित होंगे, जहां नहीं होते हैं वहां की बात अलग हो गई है, वहां प्रशासक होता है या फिर उपराज्यपाल होता है। और उपराज्यपाल भी जो दिल्ली में है वहां पर मुख्यमंत्री, यानी वहां यहाँ का मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। समझ में आया। अब बात करते हैं क्या यही लोग थे? नहीं। अब आता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा 6 अन्य सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। 6 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री।
कैबिनेट मंत्री। सरकारिया आयोग में कैबिनेट मंत्री 6 होते हैं, उनकी संख्या याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। सरकारिया आयोग में मैक्सिमम कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा याद रखना 6 होती है, एक बार नहीं, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अब अगर आ जाए सरकारिया आयोग में अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। सरकारिया आयोग की स्थापना 1990 में राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। क्लियर हुआ। अन्य में जैसे सदस्यों आ जाए, मुख्यमंत्री होते हैं समस्त राज्यों के। अब अगर जहां मुख्यमंत्री नहीं है तो वहां प्रशासक होंगे, प्रशासक को नियुक्त किया जाता है। अन्य जैसे है राज्यपाल होने ही होने हैं, जहां नहीं है वहां का उपराज्यपाल होगा। क्लियर हुआ। आइए अब बात करते हैं कि जो ये है अंतर्राज्यीय परिषद, इसके कार्य क्या है, किन कार्यों की वजह से इसका निर्माण किया गया था। फिर याद रखना, हम जब कार्य के बारे में बात करते हैं, ठीक, तो जाहिर सी बात, हमने अभी आपको बताया कि राज्यों के मध्य विभिन्न प्रकार के विवाद होते हैं, तो उन विवादों की सुनवाई होती है, विवादों की जांच पड़ताल होती है, जांच या सुनवाई। जो विवाद होंगे उनमें सामंजस्य। अब दूसरा है देखो, इसकी स्थापना, जाहिर सी विवाद सुलझाया गया, अब विवाद सुलझ गया तो जाहिर सी बात है इनके मध्य क्या स्थापित होगा, सामंजस्य स्थापित होगा, सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। यदि किसी प्रकार का लोक से संबंधित कोई विषय आया है, यानी लोक या फिर हम कह सकते हैं जो संप्रदाय के लिए, या हम कह सकते हैं समुदाय के लिए, सामुदायिक जो होता है, सामुदायिक जो विषय होता है, ठीक है, उस पर विचार विमर्श करना और उस पर सुझाव देने के लिए। लोक महत्व के जितने विषय होते हैं वो सभी सामुदायिक होते हैं, ठीक है, जिनसे मतलब लोगों का महत्व जुड़ा हुआ होता है। ऐसे विषय कैसे होते हैं, सामुदायिक होते हैं, यानी लोक महत्व के होते हैं। ऐसे विषयों पर विचार विमर्श करना। अब केवल विषय ही नहीं, अगर किसी प्रकार की योजना भी आई है तो योजनाओं पर भी ये लोग क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, उसके पश्चात अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। मान लो कोई प्रकार की कोई भी एक ऐसी योजना लगाई गई जो कि किसी राज्य में उसके सापेक्ष नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वो राज्य उस योजना को प्रतिबंधित कर सकता है। ये कार्य अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा किया जाता है। आज जैसे उसने कर दिया, संघ को लगा नहीं ये तो अपनी चला रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, ये अंतर्राज्यीय परिषद बैठती है और क्या करती है कि उस विषय को उठाती है, कारणों पे डिबेट होता है, यानी एक दूसरे पे बातचीत होती है कि क्यों विवाद उत्पन्न होता है, सब कुछ होता है। अब फिर उसके बाद निष्कर्ष जो निकलता है, जैसे अगर उचित है तो लगाया जाता है, नहीं है तो नहीं। ये क्या बता रहा है, ये एक चीज बता रहा है कि जो राज्य है, यानी ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसका गठन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि राज्यों के मध्य सामंजस्य बैठा रहे, एकता बैठी रहे, उनके मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। यदि कभी भी विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद के मध्य या इसके माध्यम से उस विवादों का निपटारा करके सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। ये अंतर्राज्यीय परिषद है, इसका ये कथन है। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्यों के मध्य ही नहीं, कई बार होता है कि राज्य और केंद्र के मध्य या राज्य और संघ के मध्य भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, डिबेट शुरू हो जाता है। ऐसे में उनमें भी सामंजस्य स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का निर्धारण किया जाता है। यह अंतर्राज्यीय परिषद है। कल हम आपके सामने लेके आएंगे ट्रिब्यूनल्स जो है, अधिकरण जो है, वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया ही होती है, या कह सकते हैं न्यायालय ही होते हैं, लेकिन वो अर्ध न्यायालय के तौर पे देखे जाते हैं। तो उसके लिए कल बात करते हैं, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।